हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भागवत दर्शन विकास शास्त्री ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ एक नई जानकारी लेकर। दोस्तों, हम सभी भगवान शिव की पूजा बड़े भक्ति भाव से करते हैं और अनेक पूजन सामग्रियाँ, पूजन वस्तुएं हम भगवान को समर्पित करते हैं। भगवान शिव को प्राकृतिक रूप से अनेक औषधियाँ समर्पित करने का शास्त्र में विधान है। उसी प्रकृति का एक तत्व शिव को अर्पित होता है जिसका नाम है बिलपत्र। दोस्तों, हम अपनी पूजा में बिलपत्र भगवान शिव को समर्पित करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कैसा बिलपत्र भगवान शिव को समर्पित करना चाहिए? बिलपत्र कैसा होना चाहिए? बिलपत्र चढ़ाने की क्या विधि है और कितने प्रकार के बिलपत्र होते हैं? तो बिलपत्र चढ़ाते हुए हमारा मुख किस दिशा में होना चाहिए, यह सब जानकारी लेकर मैं आज आपके बीच आया हूँ। दोस्तों, उससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आइए मैं आपको बताता हूं बिलपत्र का महत्व। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिल्व पत्र तोड़ने के लिए भी दिन निर्धारित है? हमारा शास्त्र कहता है कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को, नवमी को, अष्टमी को, चतुर्थी को, अमावस्या को, संक्रांत और सोमवार को बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं बिल पत्र चढ़ाते समय आपका मुख किस दिशा में होना चाहिए। ध्यान रखिए, बिल पत्र जब भी आप भगवान महादेव जी को अर्पित करें, अगर आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर है तो यह दिशा भगवान शिव की दिशा कही गई है और यह दिशा बिल पत्र चढ़ाने के लिए सबसे उत्तम है। इसके अलावा आप पूर्वाभिमुख होकर के भी बिलपत्र चढ़ा सकते हैं और पश्चिम की ओर मुख करके भी भगवान महादेव जी को बिल्व पत्र अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरे नंबर पर चर्चा करते हैं बिलपत्र कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्र में बिलपत्र अनेक प्रकार के बताए गए हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है 3 पत्तियों का बिलपत्र, जो कि साधारणतः आपको उपलब्ध हो ही जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो बिलपत्र आता है वो होता है 5 पत्ती का। तीसरे नंबर पर जो बिलपत्र होता है वह 6 पत्ती का और इसके बाद 7 पत्ती से लेकर के 21 पत्ती तक के बिलपत्र होते हैं। दोस्तों, विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम बिलपत्र तोड़ें, हमें भगवान महादेव का स्वरूप बिलपत्र को प्रणाम करके ही बिलपत्र तोड़ना चाहिए और बिलपत्र तोड़ने के बाद भी उस बिलपत्र को महादेव मान करके प्रणाम करना चाहिए। दोस्तों, जब भी आप बिलपत्र तोड़ें, टहनी ना तोड़ें, पत्ते ही तोड़ें, क्योंकि शिव पुराण में भगवान शिव के स्वरूप ही बिल्व के वृक्ष को बताया गया है। इसलिए ध्यान दें कि टहनी ना तोड़े, पत्ते ही तोड़ें और हाथ जोड़ करके लें। दोस्तों, बिलपत्र चढ़ाने का सही विधान। बिलपत्र हमेशा सफ़ेद या पीला चंदन लगा करके ही चढ़ाना चाहिए। ध्यान रहे कि बिलपत्र कटा फटा, टूटा, छिद्र हुआ ना हो। अखंड बिल्व पत्र ही भगवान शिव को अर्पित करें। दोस्तों, बिल्व पत्र हमेशा भगवान शिव को उल्टा करके समर्पित करें। चिकनी सतह हमेशा नीचे की ओर रखें और मुख से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए भगवान शिव को बड़े भाव के साथ बिल्व पत्र अर्पित करें। शास्त्र कहता है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चित्रदायुधम त्रिजनम पाप संहारम बिलपत्रम शिव अर्पणम। एक बिलपत्र चढ़ाने से जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए बिल्व पत्र बड़े विधिवत तरीके से महादेव जी को अर्पित